अब एक बात और समझना, निमित्त कारण और उपादान कारण। ये पहला श्लोक मंगलाचरण भी है, थोड़ा वेदांत का वर्णन ध्यान से सुनना। भक्ति की बात तो थोड़ा नहीं ध्यान से सुनोगे तो भी समझ में आ जाएगी, वेदांत में थोड़ा इधर उधर हुए तो गए काम से। निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे ज्वेलरी बनती, ज्वेलरी तो आप लोग जानते हैं, क्यों माताओ, आप तो जानते ही होंगे सब। तो ज्वेलरी जैसे सोने की ज्वेलरी है, तो सोने की ज्वेलरी में उपादान कारण है सोना, माने मटेरियल, जिससे ज्वेलरी बनती है उसको बोलते हैं उपादान कारण। और जो बनाने वाला है स्वर्णकार, उसको बोलते हैं निमित्त कारण। तो जैसे ज्वेलरी है, चैन है, अंगूठी है, हार है, इसमें उपादान कारण है सोना और निमित्त कारण है स्वर्णकार। और भगवान को इस दुनिया का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। जो लोग सत्संग करते होंगे या पढ़ते होंगे वो ये शब्द बार बार उसमें आता है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अर्थ क्या हुआ? बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान हैं, माने मटेरियल भी वही है और बनाने वाले भी वही है। तो कितना सुंदर शब्द है, इस दुनिया को बनाने वाले भी वही है और बनने वाले भी वही है। मतलब ये सारी दुनिया भगवान का रूप है। ज्यों का तो जैसे सोने की कोई भी ज्वेलरी हो, सोना ही सोना है, मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, मिट्टी ही मिट्टी है। ऐसे दुनिया में जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही हैं सब भगवान ही भगवान है। बुद्धि से तो सिद्ध कर दिया लेकिन दिखाई तो देता नहीं। फिर बोले दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ है नहीं कि भगवान नहीं है। दिखाई नहीं देता मतलब हमारी आंख में अभी सफाई नहीं। जब मोतियाबिंद आंख में हो जाता है तो या तो दिखाई नहीं देता, या दिखाई देता तो एक कदो दिखाई देता है। बॉम्बे के एक डॉक्टर सामानी थे, महाराज जी को देखने आते थे। अब वो शायद विनोद में सुना रहे होंगे, मैं उस समय आया था महाराज जी के साथ। बोले एक डॉक्टर था, आंख का डॉक्टर था, एक कैटरेक्ट का पेशेंट उसके यहाँ गया। डॉक्टर ने पूछा क्या तकलीफ है? बोले हमको एक का दो दिखाई देता है, कैटरेक्ट बढ़ जाता तो ऐसे होता है। डॉक्टर पूछा क्या तुम तीनों को यही तकलीफ है? उसको एक का तीन दिखाई देता। उसको पता ही नहीं था कि उसको भी कैटरेक्ट हो रखा है। तो अब वहां ना तो दो था ना तीन था, लेकिन वो आंख में पर्दा आने के कारण वो ऐसा दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही अगर संतों को भगवान इस दुनिया में दिखे, प्रहलाद जी को दिखे, हनुमान जी को दिखे, मीराबाई को दिखे, जित देखो तित श्याम मई। तुलसीदास जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जाने। अगर उनको देखे, हमारे गुरुदेव को देखे, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर भगवान का दर्शन। एक बार सत्संग में जा रहे थे गुरुजी वृंदावन में, कोठी से निकल के अंदर तो गोपाल हाल में, सामने एक कुत्ता सोया हुआ था रास्ते में। स्वाभाविक था, 150 लोग गुरुजी के साथ ही रहते थे। दौड़े लोग उसको उठाने के लिए, गुरुजी ने मना कर दिया। अरे बोले इतना प्रेम से सोया हुआ है, काहे उसको जगाते हो? बोले हम थोड़ा घूम के निकल जाएंगे। आज के महात्मा के सामने कोई आदमी भी आ जाए तो नाराज हो जाएगा। लेकिन ये है भगवत दृष्टि, ये है ब्रह्म दृष्टि। कहना बहुत सरल है। उस कुत्ते को नहीं उठाने दिया, बोले हम थोड़ा घूम के निकल जाएंगे। तो इन महापुरुषों को सर्वत्र भगवान का दर्शन हुआ और हमको नहीं हो रहा है। इसका अर्थ नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन अभी हमारे पास वो नजर नहीं है, वो दृष्टि नहीं। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण ये सारा संसार परमात्मा का रूप है। अभिज्ञ वही परमात्मा जो सभी को सब में रहता हुआ जानता है, स्वयं प्रकाश है। जिस परमात्मा के विषय में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से ज्ञान प्राप्त किया था, जिस ज्ञान के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े महाराज, वेदांत पढ़ाने वाले लोग मोहित हो जाते हैं। पढ़ाना अलग चीज है, अनुभव करना अलग चीज है। बोले फिर महाराज है तो परमात्मा, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोले माया के कारण।
वही पर्दा। अब जैसे 3 बजे 3:30 बजे यहाँ दर्शन खुलते हैं, लेकिन 2 बजे जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे? नहीं होंगे। लेकिन भगवान अंदर हैं कि नहीं? क्यों नहीं दर्शन हो रहा है? क्योंकि पर्दा गिरा हुआ है। हाँ? तो पर्दा गिरा हुआ है इसलिए दर्शन नहीं हो रहे। इसका अर्थ है नहीं कि भगवान नहीं है अंदर, भगवान है, पर्दा खुलते ही दर्शन हो जाएंगे। ऐसे हमारे आँख में जब अहमता ममता का, अविद्या का पर्दा आ जाता है, अज्ञान का, तो भगवान होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। वही उनकी माया है और उसी माया को भगवान अपने भक्तों के जीवन से दूर करते हैं। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। हाँ।